हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होगा क्योंकि आज हम कोई चैप्टर नहीं, आज हम समझेंगे कि अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको दिक्कत होती है कि कल तो मेरा पेपर है और एक दिन में मैं ये सारे चैप्टर कैसे कवर करूँगी, कैसे कैलकुलेशन करूँगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो उस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। जो स्टूडेंट्स अभी FY में हैं और उनके लिए तो ये ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके लिए सब कुछ नया है। तो ये सब कैसे अकाउंट्स के लिए कवर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं बहुत सारे टिप्स और एडवाइजेस दूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में मार्क्स कवर करने के लिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी मेथड्स हैं जिसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। दिस आर द पॉइंट्स आर analysis of syllabus, then selection of the chapter, then fundamental, cream practical and quick revision. These are the methods in which you have to prepare your accounting for your examination. सो वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स को लेके समझेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे। सबसे पहले आएगा एनालिसिस। अब हमें एनालिसिस में क्या करना है? एनालिसिस में चेक करना है कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, किसका वेटेज कितना है। उसके हिसाब से पहले ओल्ड पेपर को भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स में मेजॉरिटी आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर का है, मुझे कितने चैप्टर्स आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए नया है, कौन से चैप्टर से मुझे स्टार्ट करना है, ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ज़्यादातर मेजॉरिटी मार्क्स किस चैप्टर में से कवर हो रहे हैं और सेकेंडली ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से चैप्टर्स आते हैं। उसके हिसाब से हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। एनालिसिस के बाद हमने तय किया है कि ये सारे चैप्टर्स हमें सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि ये चैप्टर मुझे आते हैं, ये चैप्टर मुझे नहीं आते हैं, तो पहले वो चैप्टर करेंगे जो आपको आते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि अगर जो नहीं आते हैं उस पर फोकस कर देते हैं और जो आते हैं उसका रिवीजन बाकी रह जाता है। तो जो नहीं आता उसमें भी दिक्कत होती है और जो आता है वो चैप्टर रिवीजन ना होने की वजह से वो उसमें भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा चैप्टर सिलेक्ट करें कि पहले तो जो आते हैं वो फटाफट से कवर कर लें ताकि उसमें से हम पूरे मार्क्स कवर कर सकें। बाकी अब उसके बाद शिफ्ट हों कि जो चैप्टर मुझे नहीं आते हैं उस पर फोकस करें और उसमें भी मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे कि कौन से चैप्टर्स मुझे आते हैं और वही चैप्टर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। उसके बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट करोगे। तो सिलेक्शन ऑफ चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपकी एक दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाली होती है। आपको एक दिन का ही टाइम मिलता है क्योंकि एक पेपर के पास दूसरा पेपर तुरंत ही होता है। तो आपको मेजॉरिटी मार्क्स कवर करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप बहुत ही सही तरीके से आप सिलेक्ट करें और तैयारियां करें। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो आपको आता है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कीजिए, बाद में किसी और चैप्टर पे जाइए। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे चैप्टर में कैसे रिवीजन करें या तो स्टार्ट कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहले आप फंडामेंटल यानी कि बेसिक जो रूल्स होते हैं उस चैप्टर के पहले तो आप वो क्लियर करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंसाइनमेंट का चैप्टर सिलेक्ट किया है, आपको कंसाइनमेंट करना है, राइट। सो अगर आप कंसाइनमेंट कर रहे हो तो पहले कौन कौन सी उसमें मेथड्स आती हैं, उसके फंडामेंटल बेसिकली कंसाइनमेंट क्या है, वो क्यों होता है, क्योंकि अकाउंट्स रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपके बेस क्लियर होंगे तो आप आसानी से कोई भी सम कर सकते हो। तो पहले आप अपना
बेस स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद देखें कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हैं या तो कोई लेजर का फॉर्मेट है तो वो स्ट्रॉन्ग करें और कैसे कैलकुलेट होता है बेसिक से स्टार्ट करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। उसके हिसाब से आप कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए आपको फोकस करना है कि आपका बेस क्लियर हो। आपको सम तभी आएगा जब आपके फंडामेंटल यानी कि बेसिक जो इसके रूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। कोई भी चैप्टर जब इलस्ट्रेशन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट्स का क्या ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती होगी, तो वो बुक में से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो ऑनलाइन लेक्चर्स के वीडियो हैं वो देखे होंगे, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि ये चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो वो पूरा स्ट्रॉन्ग बेस सिलेक्ट करो, फिर बेसिक से कोई एक बेसिक जो सम होगा उससे स्टार्ट करो। तो पहले कोई भी चैप्टर निकालो, उसमें डायरेक्ट सम कैलकुलेट करने नहीं मत बैठो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले तो उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं, यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे, जो कंसिडर होते हैं, तो वो पहले नोट डाउन करो। या तो कोई फॉर्मूला है, या तो कोई फॉर्मेट है, या तो जनरल एंट्रीज़ हैं, तो वो सब कैलकुलेट करके पहले तो वो स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करो। और उसके बाद उस चैप्टर की जितनी भी मेथड्स होती हैं वो सारी मेथड्स इन डिटेल करो। जैसे कि हम कंसाइनमेंट की बात करें तो कंसाइनमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनवॉइस प्राइस वाला पॉइंट है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट है और डेल क्रिक कमीशन वाला पॉइंट है। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसिडरेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सभी प्रैक्टिकल्स में आते हैं। तो ऐसे चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है वो करो और उसका फंडा क्लियर करो, यानी कि फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिकल लोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें कहाँ एंट्री करनी है। तो पहले बेस क्रिएट करो, बाद में कोई भी सम स्टार्ट करो, ठीक है। फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद टॉपिक आता है क्रीम प्रैक्टिकल्स। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आपने चैप्टर कर रहे हो उसका फंडा क्लियर हो गया। अब ऐसे सम सिलेक्ट करो कि जिसमें मेजॉरिटी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और वही 2-3 सम करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अगले दिन आप सारे एग्जाम्पल्स नहीं कर सकते, सारे प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रैक्टिकल सिलेक्ट करो जिसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जो जिसका आपका फंडा क्लियर है, वो टॉपिक्स वो वाले सम आपको सिलेक्ट करने हैं और वही सम करने हैं, ताकि आपका मेजॉरिटी पोर्शन भी कवर हो जाए और फटाफट से आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाए और बहुत टाइम कंज्यूम ना हो। जो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट सम है और थोड़े बहुत नए हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी। या तो आप बोलते हो ना कि ये इम्पॉर्टेंट सम है, ये ट्रिकी सम है, तो ऐसे थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स देख के जाओ। हर एक चैप्टर में ऐसा 2-3 प्रैक्टिकल होते ही हैं कि जो बेसिक से थोड़े हटके होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, ट्रिकी होते हैं। तो वो भी ट्रिक है जो वो कैलकुलेशन करके जाओ, देख के जाओ। और आपको करना क्या है कि हर एक चैप्टर का जो सम कर रहे हो तो हर एक का कैलकुलेशन ड्रॉ करके नहीं करोगे, इतना करोगे तो टाइम लग जाएगा। जैसे कि कोई एक प्रैक्टिकल करना है तो उसमें मिनिमम 3 अकाउंट्स बनाने हैं, तो हर एक सम में आप 3 अकाउंट्स बनाने बैठोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसलिए ऐसा करो कि एक फॉर्मेट बना लो और जल्दी से सभी एंट्रीज़ कहाँ आएंगी वहाँ पे सिर्फ पेंसिल से टिक मार्क करते जाओ। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कोई अकाउंट बनाना है तो ऐसे रफली अकाउंट बना लो और उसमें डेबिट में एंट्री आती है तो फटाफट से डेबिट में एंट्री कर दो। डिटेल्स में क्या लिखना है वो तो आपने फंडामेंटल क्लियर करते वक्त ही देख लिया था कि सबसे पहले ये लिखना है। तो सिर्फ ऐसे फटाफट से अमाउंट लिखते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ। इससे आपको डिटेल्स तो पहले से ही फंडामेंटल्स में आपने क्लियर कर ली है कि कौन कौन सी डिटेल्स किस साइड आएगी। अब सिर्फ अकाउंट्स
कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ अमाउंट्स लिखने हैं और फटाफट से आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, उसमें डिटेल्स लिखे बिना सिर्फ रफली ऐसे करते जाओ, तो फटाफट से आपको थोड़े ही टाइम में 5 to 6 प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके सॉल्व होते जाएंगे और बहुत सारा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से फटाफट से आप कवर कर सकते हो। ऐसे ही क्विक प्रैक्टिकल्स करने के बाद आपको जल्दी से फटाफट से रिवीजन कर लेना है कि इस चैप्टर में मैंने कौन कौन से सम किए, कौन कौन से मेथड्स दी, राइट। उसके बाद आप नया चैप्टर उठाओगे और उसमें क्लियर करोगे अगेन विद द फंडामेंटल्स, यानी कि इसी स्टेप में हर एक चैप्टर को कवर करोगे और बीच बीच में क्विक रिविजन लेते जाओगे और बहुत ही कम टाइम में आप अकाउंट्स के मेजॉरिटी चैप्टर कवर कर चुके होगे अगर आपने इस मेथड से फटाफट से करना है। क्विक रिवीजन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरा चैप्टर करो और पहले वाला भूल ना जाओ, इसलिए क्विक रिवीजन यानी कि सिर्फ स्लैश करके रिमाइंड करना है आप खुद को कि मैंने क्या क्या ऑलरेडी करके रखा है। और एग्ज़ाम देने के पहले भी थोड़ा क्विक रिवीजन यानी कि फटाफट से कैलकुलेशन देख लेनी है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको अकाउंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता, इसलिए उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, तो वो पास कैसे हो सकें इसके लिए मेरी एडवाइस है कि आप पुराने पेपर देखो, कौन से पेपर में से थियरी पूछी जाती है, थियरी आप कैसे लिख सकते हो, थियरी का पोर्शन कितना है, आप थियरी करके जाओ और ऐसे ऐसे अपने फ्रेंड्स को पूछो कि इनमें से कौन से चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं जो मुझे आ जाएं, तो ऐसे थोड़े बहुत थियरी के कर लो और प्रैक्टिकल्स जो इजी चैप्टर्स हैं वो कवर कर लो ताकि आपको पासिंग मार्क्स कवर हो। अगर आप इस मेथड से कैलकुलेशन करोगे या तो आपकी तैयारियां करोगे, आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो अकाउंटेंसी के लिए। अकाउंटिंग बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ डरावना दिखता है बट है नहीं, तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।